Good afternoon, students. So today we are going to discuss appendicular skeleton. Okay. Previous lecture में हमने study किया था human skeleton. Okay. Human skeleton में mainly दो parts हैं, axial skeleton and appendicular skeleton. उसमें हमने कल axial skeleton study किया था. So आज है appendicular skeleton. So let's start. It consists of two pairs of girdles and the bones of arms and legs. Okay. Appendicular में दो चीज़ें आती हैं, एक तो two pairs of girdles and bones of arms and leg. ये जो bones हैं वो appendicular skeleton में include होते हैं. Now let's see girdles. पहले हम लोग girdles देखते हैं, then bones of arms and legs. So girdles. Girdles provide support to the bones of the limbs. जो girdles होती है वो bones को support provide करती हैं, ठीक है, limbs की bones को. Limbs means hands and legs. Okay, so the girdle that supports the bone of the arm is called pectoral girdle, and the girdle into which the bones of legs are fitted is called pelvic girdle. Okay, टू पैर्स होती हैं, एक होती है पेक्टोरल गर्डल एंड सेकेंड वन इज पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल है वो आर्म्स के बोन्स को सपोर्ट करने के लिए होती है एंड पेल्विक गर्डल्स मींस जो लेग्स के बोन्स को सपोर्ट करे उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल. ओके, सो टू टाइप्स ऑफ गर्डल्स आर देयर. पेक्टोरल मींस बोन्स ऑफ आर्म्स एंड पेल्विक मींस बोन्स ऑफ लेग्स. आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. नाउ बोन्स ऑफ आर्म्स. इन द अपर आर्म देयर इज ओनली वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस. ओके, आर्म्स के जो बोन होते हैं उसका सबसे अपर आर्म जो होता है उसमें सिर्फ एक ही बोन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस. आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो कि जो ऊपर वाला अपर आर्म होता है उसको नाम दिया है ह्यूमरस बोन. ऑन द लोअर साइड इट हैज़ अ ब्रॉड सरफेस which is connected to the two bones radius and ulna of the lower arm. Okay, जो लोअर आर्म होता है उसमें टू सरफेसेस, ब्रॉड सरफेसेस होते हैं. टू बोन्स में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं लोअर आर्म में. एक है रेडियस एंड द सेकेंड वन इज उल्ना. ओके, लोअर आर्म में रेडियस एंड उल्ना होते हैं. द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. ये जो रिस्ट है, फिंगर्स है एंड पाम है उसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं. तो ये बोन्स ऑफ आर्म है. आर्म में थ्री टाइप्स के बोन्स होते हैं. अपर आर्म में ह्यूमरस एंड लोअर आर्म में टू बोन्स रेडियस एंड उल्ना. ओके, तो थ्री टाइप्स के बोन्स आर्म में प्रेजेंट होते हैं. Now bones of legs. The bone present in the thigh is the longest bone of the body. It is known as femur. जो बोन थाई में प्रेजेंट होता है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, उसको फेम्यूर बोलते हैं और वो लेग में, थाई में प्रेजेंट होता है. It has a ball-shaped head that can be fitted into a cavity formed by pelvic girdle. Okay. So, longest bone of the body is femur. ये आप अच्छे से याद कर लेना. The lower end of the femur is articulated with the two legs bones called tibia and fibula. Okay. आर्म के जैसे ही लेग में भी नीचे दो बोन्स डिफ्रेंशिएट किए गए, अलग किए गए हैं. एक है फिब्यूला एंड एक है टिबिया. At the knee there is an additional bone called patella.
ओके, नी में एक एडिशनल बोन होता है पटेला, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो आपकी नी होती है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन होता है। द एंकल एंड फीट हैव नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स, ओके, लाइक आर्म, लेग में भी, एंकल एंड फीट में भी बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं। सो इन शॉर्ट लेग के जो मेन बोन्स हैं वो है फेम्यूर, पटेला, टिबिया एंड फिब्यूला, ओके, 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। फेम्यूर थाई में प्रेजेंट होता है, फिब्यूला एंड टिबिया लोअर एंड में प्रेजेंट होता है, एंड जो पटेला है वो नी वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं जो लेग में प्रेजेंट होते हैं। When we are hurt or have an accident, doctor use X-ray images to find out any injury that may have happened to the bones. ओके, जो भी ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी एक्सरे इमेजेस देखते हैं, निकलवाते हैं, और उस इमेजेस में से पता चलता है कि आपको इंजरी एग्जैक्टली हुई कौन से बोन में, ओके, बिकॉज आपके बहुत सारे बोन्स होते हैं बॉडी में, तो कौन से बोन में इंजरी हुई है वो फाइंड करने के लिए डॉक्टर्स एक्सरे इमेजेस देखते हैं। एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन। एक्सरे क्या करते हैं, शेप दिखाते हैं कि बोन का शेप कैसा होना चाहिए, और आपकी बॉडी में जो बोन है उसका शेप कैसे हो गया है उसको कंपेयर करते हैं डॉक्टर्स। लुक एट द एक्सरे फिल्म बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट द लाइट। आप देख सकते हो कि पिक्चर में देख सकते हो कि लाइट के अगेंस्ट होल्ड करके एक्सरे फिल्म देखते हैं। The bones show up as white against a dark background. One can count the numbers of bones easily in an X-ray. X-ray में आप easily bones के numbers count कर सकते हो। Now let's see the functions of the skeleton. It supports and gives a definite shape to it. Skeleton क्या करता है, सपोर्ट करता है, डेफिनेट शेप देता है। Then it helps to protect delicate and vital organs such as heart, lungs and brain. Okay, हमारे बॉडी में जैसे कितने ही डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्केलेटन। ओके, स्केलेटन का कैसा होता है, वो हार्ड होता है, उसका कवरिंग हार्ड होता है, और ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स एंड ब्रेन, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं, तो वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए स्केलेटन उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। With the help of the muscles, it helps in the movement of the body parts. Okay, skeleton की वजह से हमारी मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करते हैं। It is a store house of minerals. ये मिनरल का स्टोर हाउस है, बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। The bone marrow present inside long bones is the place for the formation of blood cells. Okay, आपको पता ही है कि लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और उस बोन मैरो में ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। स्केलेटन अगर नहीं होता तो हमारी बॉडी को बहुत ही खतरा होता, नुकसान होता, बिकॉज स्केलेटन की वजह से फर्स्टली तो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, देन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, देन इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, एंड बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है, एंड बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, एंड एज यू ऑल नो ब्लड सेल्स तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। सो ये हैं फंक्शंस हैं स्केलेटन के। ओके, सो आज हमने देखा दैट एपेंडिकुलर स्केलेटन हमने देखा। ओके, सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। ओके, एक्सियल में हमने देखा 3 होते हैं पार्ट्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। ओके, देन एपेंडिकुलर में 2 pairs of girdles, bones of arms and legs. ओके,
एंड हमने देखा functions of skeleton. Okay, so today we end our session here. In next lecture we will proceed further this chapter. So thank you all.